डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं एक्सरसाइज 9.3 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स में से। तो इसमें बच्चों हमें सीखना है कि किसी बार ग्राफ को कैसे हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम उससे डेटा को पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, बार ग्राफ में इस तरह से बार बना के आपको दिए जाते हैं। दोनों एक्सिस पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है और इसी इंफॉर्मेशन को हमें निकालना है इन बार्स को देखकर कि इस बार की हाइट कितनी है। जैसे इधर है ईयर्स, इधर है वेट इन 1000 टन्स। तो इसका मतलब क्या है कि 1998 ईयर में 15,000 टन वेट का प्रोडक्शन हुआ था। इतनी जो है गेहूं उगाई गई थी। ठीक है, इसी तरह से सारा डेटा है। तो हमें करना है, द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज द अमाउंट ऑफ वेट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर्स 1998 टू 2002। मतलब इस इंटरवल में, टाइम इंटरवल में गवर्नमेंट ने कितनी जो है वेट खरीदी थी उसका हमें ये डेटा बना के दिया गया है। तो हमें क्या करना है, रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वाज। हमें क्या करना है, इस बार ग्राफ को ध्यान से देखना है, रीड करना है और हमें बताना है इन विच ईयर, किस साल में द वेट प्रोडक्शन मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा। तो जिसमें बार जो है सबसे ऊपर है, देखो हाइट किस में है बार की सबसे ज़्यादा, यहाँ पर, और ये कितनी है 30। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, 2002 में। तो फर्स्ट वाले का आंसर देंगे हम, ए पार्ट का 2002, है ना, सिंपल। फिर बी पार्ट में देखो बच्चों, द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, सबसे कम वीट प्रोडक्शन किस साल में है। तो सबसे नीचे बार किसका है, यहाँ पे 1998 में। तो ये आ जाएगा 1998। सिर्फ ये क्वेश्चन आपको इतना ही करना है इसमें आंसर्स देके। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो सेकंड में स्टूडेंट्स हमें बताया गया, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग सेल ऑफ शर्ट इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू संडे। मतलब ये बार ग्राफ जो है हमें क्या शो कर रहा है कि शर्ट की कितनी शर्ट सेल हुई हैं एक शॉप के अंदर मंडे से लेके सैटरडे तक। सॉरी, सैटरडे है, मैंने संडे बोल दिया पहले, मंडे टू सैटरडे। तो मंडे टू सैटरडे देखो कितनी शर्ट जो है सेल हुई हैं। जैसे सैटरडे को सेल हुई हैं, यहाँ पे है ग्राफ, तो यहाँ से आपने स्केल रख के देखना है कि किस नंबर पे है ये। तो ये है 60 पे। तो इसका मतलब 60 शर्ट जो हैं वो सेल हुई हैं। ठीक है, 60 शर्ट सेल हुई हैं। ऐसे फ्राइडे को देखो बच्चों, फ्राइडे को 50 शर्ट सेल हुई हैं। तो इस तरह से हमें ये डाटा बना के दिया गया है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो जो ऊपर लिखा था यही इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यही हमने आंसर में लिखना है, दिस बार ग्राफ shows number of shirts sold from Monday to Saturday। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक कितनी शर्ट जो हैं वो सेल हुई हैं, वो हमें ये ग्राफ जो है शो करता है। नेक्स्ट बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शर्ट। तो स्केल बच्चों यहाँ पे होता है, ये जो स्केल है ये आपने आंसर में देना है। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में, सॉरी बी पार्ट है, बी पार्ट के आंसर में ये लिख देना है आपने, स्केल क्या है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। ठीक है, ये स्केल होता है बार ग्राफ का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो डायरेक्ट 1 2 3 नहीं लिखा गया है, 0 के बाद सीधा 5 है, 5 के बाद सीधा 10 है। तो मतलब एक यूनिट जो है उसके अंदर 5 शर्ट हमें दिखाई गई हैं। फिर नेक्स्ट देखो सी वाले पार्ट में, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। सबसे ज़्यादा किस दिन जो है सेल हुई है। तो यहाँ बार देख के हम बता सकते हैं, सैटरडे का ग्राफ जो है सबसे आगे है। तो हम आंसर देंगे सी वाले का सैटरडे। ठीक है, फुल लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ सैटरडे। उसके बाद हमसे इसी में एक क्वेश्चन और किया गया, हाउ मेनी शर्ट वर सोल्ड ऑन दैट डे। और कितनी शर्ट सेल हुई हैं वहाँ पर, जो मैक्सिमम है उसमें कितनी शर्ट सेल हुई हैं। तो यहाँ पर इसका ग्राफ जो है कहाँ पे है, 60 पे। तो यहाँ लिखेंगे सैटरडे 60 शर्ट्स। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही डी वाले पार्ट में देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन हमारा, ऑन विच डे द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। किस दिन सबसे कम सेल हुई है। तो देखो सबसे कम ग्राफ किसका है, ट्यूसडे का। तो यहाँ आंसर देंगे हम, डी वाले का आंसर देंगे ट्यूसडे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है
ई पार्ट, हाउ मैनी शर्ट वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितनी शर्ट सेल हुई है। तो थर्सडे का ग्राफ देखते हैं हम कहाँ तक है। तो थर्सडे को है बच्चों 35, तो हम यहाँ लिखेंगे ई पार्ट का आंसर लिखेंगे बच्चों 35 शर्ट्स। ठीक है ना सिंपल। इस तरह से आपने ग्राफ को रीड करना है सेकेंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड में है बच्चों, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो होते हैं हमारे फर्स्ट सेम के, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अजीज बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं हर एक सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी में है 80, इंग्लिश में है 60, इस तरह से हमें बताया गया है यहाँ पे मार्क्स के बारे में। तो आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट है बच्चों, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, क्या इंफॉर्मेशन ये बार ग्राफ हमें देता है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था वैसे ही लिखना है यहाँ पर। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चलेगी, अजीज नंबर ऑफ मार्क्स, दिस बार ग्राफ शोज मार्क्स obtained by Aziz, मार्क्स obtained by, सॉरी आई आएगा, अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम्स, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है ये बार ग्राफ। फिर बी को पार्ट में देखो क्या पूछा गया बच्चों, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए हैं, बार किसका सबसे ऊपर है, हिंदी का, हिंदी में है 80। ठीक है, तो हमें बताना है किस में है सबसे ज़्यादा, तो बी का आंसर देंगे हम हिंदी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया सी वाले में, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, सबसे कम जो है वो है बच्चों सोशल स्टडीज़ में, सबसे नीचे ग्राफ है। तो इसका ग्राफ जो है बच्चों कहाँ पर है, स्केल रख के देखते हैं, इसका ग्राफ है बच्चों 40 तक, है ना, 40 पे आ रहा है, तो 40 है। तो इसमें हमें बताना है किस सब्जेक्ट में, सोशल स्टडीज़, तो यहाँ लिख देंगे सी वाले पार्ट का आंसर लिखेंगे सोशल स्टडीज़, SST लिख देता हूँ मैं, सोशल स्टडीज़। ठीक है, इसके बाद है बच्चों डी पार्ट, स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच ऑफ देम, मतलब हर एक सब्जेक्ट का नेम लिखना है, फिर उसके सामने उसके मार्क्स हमें लिखने हैं। डी पार्ट के लिए बच्चों आपने इस तरह से टेबल प्रिपेयर कर लेनी है, एक तरफ सब्जेक्ट एक तरफ मार्क्स। तो अब हम देखते हैं मार्क्स कितने हैं। हिंदी में देखो बच्चों कितने हैं, हिंदी में है 80, तो यहाँ हम फिल करेंगे 80। फिर इंग्लिश के मार्क्स बताने हैं बच्चों, इंग्लिश में है हमारा बार 60 तक, तो यहाँ पे लिखेंगे 60। फिर मैथमेटिक्स में देखो बच्चों, मैथमेटिक्स में है 70, तो यहाँ 70 लिख देंगे। साइंस का बार देखो बच्चों कहाँ पर है, 50 पर, तो 50। और सोशल स्टडीज़ में है बच्चों इसके 40। ठीक है, SST में ज़्यादा होशियार है ये बच्चा, तो 40 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती हैं। और भी सारी एक्सरसाइजेज की वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। और बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।